बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 12 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस हमारे पास गिवन होंगे, हमने उनकी डोमेन बतानी है। पहले शॉर्ट सा फंक्शन बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, कोई एक फंक्शन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है जो हमें एक डोमेन ए की रेंज देती है, यूनिक रेंज देती है। ठीक है ना, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से मैच कर रहा होता है। जैसे हम डोमेन एक्स देते हैं, एक्स कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, 1 2 -1 1.5 कोई भी, तो उस पर ए की रेंज 1 आ रही है। वाई कोई नंबर है, उस पर एक ही -2 आ रही है। जेड नंबर है, उस पर भी एक नंबर कोई जेड डाल रहे हो तो उस पर भी एक ही -2 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये डोमेन अगर y है तो रेंज सिर्फ और सिर्फ -2 ही आ रही है। y एट द सेम टाइम 2 के साथ रेंज में मैच तो नहीं कर रहा ना, y भी एक ही से मैच मिल रहा है, z भी एक ही से। तो ये आपका फंक्शन होता है। ठीक, अब एक और चीज़ इन क्वेश्चंस में हमें पता होनी चाहिए कि नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म्स क्या होती हैं डोमेन की, क्योंकि हम डोमेन निकालना चाह रहे हैं। मैं टू द पॉइंट बताऊंगा कि एक, क्योंकि फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, रखते हैं हम लोग। तो अब अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर, रेडिकल साइन के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो वैल्यूज़ हम डोमेन का हिस्सा नहीं रखते, क्योंकि माइनस साइन आ जाए तो वो इमेजिनरी वैल्यू बन जाती है और फंक्शन की डोमेन रेंज होती है वो रियल नंबर्स होते हैं। दूसरी जो आपके पास नॉट एक्सेप्टेबल इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी से कहते हैं, वो ये होती है कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। ठीक है ना, ये तो अब ज़ीरो आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये दो फॉर्म्स, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन सी होती हैं वो भी बता देता हूँ कि अगर आपका फंक्शन इस तरह की फॉर्म ले ले, नीचे ज़ीरो आ रहा है या वो इन्फिनिटी बन जाता है फंक्शन की वैल्यू, उसमें डोमेन डालने से कोई भी नंबर की पावर इन्फिनिटी आ जाती है जो कि इन्फिनिटी बन जाती है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म, इस तरह की फॉर्म बन जाए जो कि कोई वैल्यू नहीं देती, तो इस तरह के फॉर्म्स को इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। इन फॉर्म्स को हम डिटर्मिनेट बनाते हैं कोई टेक्निक यूज़ करके। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसमें सॉरी एस नहीं आता, एल हॉस्पिटल रूल इसे बोलते हैं, हॉस्पिटल या हॉस्पिटल। इस रूल में ये होता है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, ये टेक्निक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। जो फर्स्ट आपका पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6, आप यहाँ पर डोमेन क्या है, इनपुट, यानी जो आप एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, कोई भी 3 ऑप्शंस हों, तो आपको ये वाली फॉर्म ज़्यादा अच्छी प्रिपेयर होनी चाहिए। इन्फिनिटी जो होता है वो हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखा जाता है। अच्छा, अब क्यों -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि इस ना तो आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है और ना ही ये अंडर द रूट में माइनस यानी इमेजिनरी फॉर्म बन रही है। एक्स की जगह जो भी पुट कर लें आपको आंसर मिलेगा, तो डोमेन आर हो जाएगी। पार्ट 2 पे आते हैं। अब ये इसमें इस तरह की फॉर्म बन रही है जिसकी डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन सकता है। कैसे बन सकता है, अगर आप x की जगह -3 पुट कर दें तो -3 + 3 से कैंसिल, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। अब इसकी डोमेन क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन उनमें से -3 नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सेप्ट -3। इसको इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट्स में से लेकर -3 तक। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है वो नंबर इंक्लूड नहीं है। अब क्योंकि इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए ओपन ब्रैकेट में। अब -3 इंक्लूड नहीं है, -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं इसको निकाल के। अब इनमें मज़ीद क्या शामिल हो रहे हैं, फिर -3 से इन्फिनिटी तक, फिर -3 नहीं शामिल लेकिन आगे +इन्फिनिटी तक तमाम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
ये भी आवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो अनडिफाइंड फॉर्म बन सकती है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? अगर आपके पास यहाँ पर इधर -9 है, एक्स स्क्वेयर इसकी जगह +9 आ जाए तो दोनों कैंसिल होकर नीचे ज़ीरो बन जाएगा। तो अब x की क्या वैल्यू पुट करेंगे? +9 आए। अगर आप 3 पुट करेंगे तब भी 9 आएगा, -3 पुट करेंगे तब भी 9 ही आएगा, क्योंकि स्क्वेयर है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर -3 तक, फिर -3 नहीं शामिल, ठीक है ना। इसी तरह ओपन ब्रैकेट में फिर -3 से लेकर +3 के अंदर तक बिटवीन तमाम वैल्यूज़, लेकिन +3 भी क्योंकि शामिल नहीं है तो उसी तरह जैसे पहले आपने लिखा था उसी तरीके से 3 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट की अच्छा यूनियन में फिर ओपन ब्रैकेट है, ये सॉरी ओपन ब्रैकेट ही मैंने ऐसे लिखा है। इसी तरह लिखकर राउंड ब्रैकेट भी इसे बोलते हैं, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा नेक्स्ट में भी ये इसको मैंने इस तरह से भी रफ वर्क में सॉल्व करके दिखाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका x² -9 जो है ये पूरी वैल्यू नीचे ज़ीरो ना आए, तो आप इसे वैसे सॉल्व करें। अगर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो सॉल्व करें, -9 +9 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ना दोनों तरफ, तो आपको पता है दोनों तरफ अप्लाई करें तो प्लस माइनस दोनों के साथ वैल्यू को लिखते हैं 3। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे 9 पे तो +-3, तो ये दोनों वैल्यूज़ निकाल दी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं डिनोमिनेटर में सॉरी ज़ीरो फॉर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए तो इसकी डोमेन ये हो जाएगी, ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है। ये नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए, इसे सॉल्व किया, -2 था सॉरी +2 था, -2 हुआ, 5 डिवाइड हो गया, तो रियल नंबर्स में से आप इसे माइनस कर देंगे या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं पार्ट नंबर 5। हमें फंक्शन गिवन है, इसकी डोमेन जो होगी -∞ से लेकर +∞ तक तमाम रियल नंबर्स होंगे। इसमें x की जगह जो भी पुट करें हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे रफ वर्क में चेक करें, जो टेक्निक हमने देखी थी, डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए क्योंकि हम चाहते हैं, तो इसे नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो करके सॉल्व करें तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स रखते हैं, इसलिए सेट ऑफ नेक्स्ट में हमारे पास अंडर द रूट में माइनस इस तरह की फॉर्म बन सकती है। अगर हम -1 से छोटी वैल्यूज़ यहाँ से डालेंगे, -2 -2 डालेंगे तो अंडर द रूट में माइनस आ जाएगा। -1 से मज़ीद छोटी 1.5 डालेंगे तब भी माइनस आ जाएगा। -10 डालेंगे यहाँ पर तो -9 बन जाएगा। अब माइनस कब नहीं आएगा? अगर -1 को पुट करें या उससे बड़ी वैल्यूज़ पुट करें। -1 को पुट करेंगे ना यहाँ पर तो कट के ज़ीरो, और -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ज़ीरो पुट करेंगे तो अंडर द रूट में माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। 5 पुट करेंगे तो भी माइनस नहीं आएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी? -1 शामिल कर सकते हैं, ठीक है, और उससे बड़े तमाम इन्फिनिटी नंबर्स। -1 के लिए हम लोग नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। डोमेन क्या होगी? आप जो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसमें हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमें पता है कि ना नीचे ज़ीरो आए और अंडर द रूट में माइनस भी ना आए, इस तरह की दोनों फॉर्म्स नहीं बन रही, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा। ये डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या होती है कि डोमेन की वैल्यूज़ को पुट करने से जो आंसर आता है, आप जो वैल्यूज़ पुट करेंगे मज़ीद कोई ना कोई आंसर आता रहेगा। 5 पुट करेंगे 12 आ जाएगा, 7 पुट करेंगे 14 आ जाएगा, -7 पुट करेंगे 0। इस तरह से वो जो डोमेन की वैल्यूज़ से आंसर है वो रेंज। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इसमें भी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं -∞ से +∞ तक, क्योंकि इस तरह की फॉर्म नहीं बन रही, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब रेंज क्या होगी? रेंज इसकी आप इसमें x की जो भी वैल्यूज़ पुट कर दें, -10 पुट करें, -5 पुट करें। अब -5 पुट करेंगे क्या होगा? ये जो स्क्वायर है वो माइनस साइन को ख़त्म कर देगा। तो जो भी इसका मतलब है माइनस में आपके पास आंसर आ सकता नहीं है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। अब
सबसे आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 कैसे आएगी? अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है ना, 0 पुट करेंगे तो ये 0 और आ जाएगा, और 0 2 से मल्टीप्लाई होके भी 0 और 1 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है। अब 1 ठीक है, 0 से पीछे अगर माइनस पुट करते हैं ना, -1, तो स्क्वायर उसको +1 बना देगा। 1 2 सा 2 और +1 3, ठीक है। माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करने से भी 2 3 आ रहा है। इस वजह से अगेन बता रहा हूँ, 0 पुट किया तो हमारे पास स्मॉलेस्ट आंसर जो +1 आ रहा है। पॉजिटिव पुट करेंगे, जो भी पुट करेंगे 1 तो उसमें ऐड होता रहेगा, ठीक है, और माइनस पुट करेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी डोमेन क्या होगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि आपके पास इस तरह की फॉर्म ना बने कि माइनस ना आए रेडिकल साइन के अंदर। तो अब माइनस कब आ सकता है? अगर आपके पास यहाँ पर -5 से छोटी वैल्यू आ जाए। 4 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह तो -2 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप 5 पुट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। +5 -5 कैंसिल, 0 एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 और 5 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में इस तरह लिखना है। रेंज क्या होगी? क्योंकि आपका जो डोमेन की वैल्यूज़ को पुट करने से आंसर आ रहा है, ठीक है। आपने जब 5 पुट किया तो आपके पास क्या आंसर आया? 0। 5 के बाद 6 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 7 पुट करेंगे तो अंडर द रूट में 2 आ जाएगा। इसका मतलब है पॉजिटिव आंसर आते रहेंगे। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है, और 0 इंक्लूड है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो साइन की रेंज आई है, हमें तो साइन की रेंज नहीं, हमारा फंक्शन है उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो आप इसमें भी 1 ऐड कर दें और इसमें भी 1 ऐड कर दें। -1 में +1 ऐड करेंगे ना तो आंसर 0 बन जाएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे, ये वाला 1, तो फिर क्या बन जाएगा? 1 + 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन आपके पास इस तरह की फॉर्म है, तो आपके पास अगर 2 पुट करें तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, और 2 से बड़ी वैल्यूज़ तमाम इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे फ़र्ज़ करें, तो माइनस में आपके पास रेडिकल साइन के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से छोटी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 और -2 इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा? -1, माइनस आ जाएगा इसके अंदर, रेडिकल साइन के अंदर। इस वजह से 2 पुट किया तो 0 और 2 से बड़ी तमाम वैल्यूज़। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज, अब डोमेन की वैल्यूज़ को पुट करने से जो आंसर आता है वो रेंज होती है। 2 पुट किया तो आंसर क्या आया था? 0, और 0 + 3 3 था, ठीक है ना। तो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज़ आएंगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि ई की ये वैल्यू होती है, ठीक है। और अब हमने ई की पावर में है, डोमेन जो मर्ज़ी पुट कर लो। पॉजिटिव पुट करोगे तो क्योंकि ये खुद एक पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर भी कोई पॉजिटिव नंबर लोगे तो आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। नेगेटिव लोगे तो क्या होगा? वो 1 के नीचे चला जाएगा और उसका आंसर भी 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 1 के नीचे जितना भी आप कुछ भी डिवाइड कर लें, इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें, आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि 0 आंसर नहीं आ रहा, ठीक है ना, पॉजिटिव आता जा रहा है अगर जो भी वैल्यू पुट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, इस तरह की फॉर्म बन सकती है। कब? अगर आप यहाँ पर x की जगह -4 पुट कर दें तो, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी? तमाम रियल नंबर्स, लेकिन -4 को निकाल दें, और इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको समझाया हुआ है। अब रेंज क्या होगी कि डोमेन की वैल्यू को पुट करने से जो आंसर आता है, -4 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ ही नहीं रहा। हमने इसे ज़रा सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन थी, इसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना, इसको ओपन किया, फार्मूला को कैंसलेशन करके ये फॉर्म बनी। अब x की हमने, क्योंकि डोमेन क्या थी?
-4 नहीं पुट कर सकते थे डोमेन में, तो -4 पुट करने से यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो -8 आ रहा है। इसका मतलब है कि रेंज में -8 शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में चेक कर लें। यहाँ पर आपके पास डोमेन जो होगी वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक ही होगी, क्योंकि आप इसमें जो भी पुट कर लें ना इसके अंदर, उसका आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, और ये रफ वर्क में चेक कर सकते हैं, और ठीक है पॉजिटिव आ रहा है। और क्योंकि जो फंक्शन है उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो जो रेंज होगी वो आंसर 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा आंसर। ठीक है ना, जैसे डोमेन 0 के इक्वल या ग्रेटर थी, इसी तरह से इसकी रेंज हो जाएगी 1 को स्क्वायर ब्रैकेट में, इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब इसकी जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स, लेकिन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ठीक है, रेंज कैसे निकलेगी? डोमेन की वैल्यूज़ को पुट करने से जो आंसर आता है, 1 पुट करें तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो हम कैसे रेंज निकालेंगे? इसके लिए हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में से रेशनलाइज कर लिया, सॉरी, इसको हमने सॉल्व कर लिया था, फैक्टराइजेशन की थी। अब अगर इसमें हम इसे, वहाँ पर तो फैक्टराइजेशन हो रही थी ना, यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकेगी। हम इसे अगर रेशनलाइज करें तब भी सॉल्व नहीं हो सकेगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर x+1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तब भी डिनोमिनेटर में x² -1 आएगा। जो डिनोमिनेटर में फिर आप इस डोमेन की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है ना, अगर आप x² -1 के अंदर फिर से डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे ना 1, तो फिर भी आपके पास नीचे 0 आ जाएगा, जो कि आप फिर रेंज की वैल्यू नहीं पता लगा सकेंगे। ठीक है ना, ये आपका रफ वर्क है। तो इस वजह से हमें इसमें एक टेक्निक यूज़ करेंगे, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, कि हम फंक्शन की रेंज निकालना चाह रहे हैं ना, इस फंक्शन की हम नहीं निकाल सकते, तो फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन निकाल लें तो भी, क्योंकि वो इसके बराबर होती है। ठीक है, फंक्शन की रेंज फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन होती है, तो हम इस फंक्शन का अगर इन्वर्स निकाल लें, ये हमारा वही क्वेश्चन है, इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है। तो इस फंक्शन का ये मैंने इन्वर्स फाइंड किया, तो इसके इन्वर्स की डोमेन क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स, लेकिन x की जगह क्या पुट नहीं कर सकते, 0 नहीं पुट कर सकते। तो अब ये जो इन्वर्स की डोमेन है ये इसी फंक्शन की क्या है, रेंज है। तो रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स -0, ये चेक कर सकते हैं। रेंज क्या है, रियल नंबर -0। अब ये मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। इन्वर्स कैसे फाइंड हुआ है, उसके लिए ये 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना, ये एक फंक्शन जो होता है ना, उसे हम पहले y के इक्वल लेट करते हैं। मैंने इस फंक्शन को f(x) की जगह y के इक्वल पुट कर दिया। अगला क्या काम होगा, ठीक है, पहला स्टेप ये कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि x, इसमें ना x की वैल्यू को आपने अलग करना है। ठीक है ना, सेपरेट वैल्यू ऑफ x इन f(x). इस x को अलग मैंने किया, सिंप्लीफिकेशन की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और सॉल्व करके x की वैल्यू इसमें से मैंने ये निकाल ली। अब तीसरा काम क्या होगा, आल्सो रिप्लेस y विद x। यहाँ y की जगह भी x पुट कर देना है, इसकी जगह x पुट कर दे, तो ये इन्वर्स निकल आया। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ये इन्वर्स क्यों फाइंड किया फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन की डोमेन तो पता चल चुकी थी, रेंज नहीं पता चल रही थी। रेंज क्या होती है, डोमेन को पुट करने से जो आंसर आता है, डोमेन पुट करने से आंसर नहीं आ रहा था, तो फंक्शन की रेंज के लिए ना फंक्शन का इन्वर्स निकाला मैंने, जो कि ये है, ये इन्वर्स। तो इसकी डोमेन जो होगी ना वो फंक्शन की रेंज होगी, और डोमेन इसकी r-0 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन क्या होगी, -3 नहीं पुट करना। ठीक है, क्योंकि 0 आ जाएगा, और r-3 डोमेन होगी। रेंज क्या होगी, -3 को पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा। तो अब हमने -3 पुट करने से अनडिफाइंड हो रहा था, तो हमने फिर वही काम किया। ये कंसेप्ट याद रखना है कि हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए, रेंज ऑफ f, वो किसके बराबर होती है, डोमेन ऑफ f इनवर्स।
इसका इन्वर्स निकाला। इन स्टेप्स मैंने ये बताए हुए हैं आपको। पहला क्या काम करेंगे, इसकी जगह y पुट करेंगे। दूसरा काम क्या होगा, x की वैल्यू इसमें से सेपरेट की है मैंने, ये सेपरेट हो गई है x की वैल्यू। तीसरा काम क्या है, इन y की जगह x पुट कर दिया, इन्वर्स निकल आया। अब ये जो इन्वर्स की जो डोमेन है वो क्या होगी, इन्वर्स की डोमेन क्या होगी, रेंज होगी फंक्शन की, जो कि हमने फाइंड करनी थी। इन्वर्स की डोमेन क्या है, x में क्या नहीं पुट कर सकते, 1 नहीं पुट कर सकते, तो ये रेंज आ गई। लास्ट क्वेश्चन है, ये डोमेन आपको इसकी समझ आ गई है, प्रीवियस है बिल्कुल, ठीक है। और रेंज क्या होगी कि वही आप, क्योंकि डोमेन पुट करने से आंसर जो आता है, और डोमेन को पुट करेंगे अगर आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन की आपने, तो आपके पास ये आ गया। और डोमेन पुट करने से जो आंसर आ रहा है 5, वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि डोमेन में ये वाली वैल्यू डोमेन का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, r-5।